ध्यान से समझना सभी। ये रेक्टेंगल है रेक्टेंगल, आयत है, इसका एरिया निकालना है और ये आयत के समान दिख रही है ना, आयत की जैसी दिख रही है, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई इक्वल नहीं है ना। इक्वल होता तो वो वर्ग हो जाता, लेकिन इसकी लंबाई यानी अपोजिट जो साइड है वो इक्वल, मतलब अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 होगी, यानी अपोजिट साइड ये 6 होगी, ये वाली तो ये भी 6 होगी तो ये भी 6 होगी, अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये कहलाता आयत। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है या एरिया निकालना है। पहले उसका कॉन्सेप्ट समझ लो कि एरिया है क्या। तो देखो परिमाप में हम क्या करते थे, आवाज में, परिमाप में हम क्या करते थे, सुबह आवाज में याद आते, परिमाप में हम क्या करते थे, ये यहाँ से लिया और हम पूरा उसकी बाहरी सीमा निकालते थे, लेकिन क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, ये जो पूरा है, अब मान लो इस कॉपी को, इस बुक को हमें ऐसे रख दें, ऐसे, ठीक है, जितना एरिया ये घेर रहा है, जितने एरिया को ये कवर कर रहा है, वही उसका क्षेत्रफल हो पाएगा। जैसे मान लो ये एक आयत है, ठीक है, इसकी अपोजिट साइड 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर ये 6 है और ये 6 है, यानी इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल है और ये 6 है अपोजिट साइड, ठीक है। अब ये पूरा एरिया कवर हो रहा है, यानी कि ये पूरा एरिया, मान लो किसी का ये खेत है ना, किसी की जमीन है, उसका प्लॉट है, ये पूरा एरिया कवर हो गया, कवर हो गया, ठीक है। तो ये एरिया जो कवर हुआ है, ये पूरा एरिया, यही उसका क्षेत्रफल। तो ये जो एरिया कवर हुआ है, ये पूरा एरिया, ये पूरा इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। अब इस क्षेत्रफल के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया है, लैंड इनटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणित चौड़ाई। परिमाप में प्लस यूज करते थे हम, परिमाप में हम प्लस यूज करते थे, लेकिन क्षेत्रफल में एरिया में हम मल्टीप्लाई यूज करेंगे, यानी इनटू बाई यूज होगा। तो ये तो हो गया आयत का। अब वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालें, अब हम एक वर्ग बनाते हैं, वर्ग बना लिया है ना, ये थोड़ा सा और पूरा वर्ग, मान लो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 है, ये 4 है, ये 4। अब इसका पूरा एरिया, ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया वर्ग का क्षेत्रफल है, और इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा भुजा गुणित भुजा। क्या फॉर्मूला होगा, भुजा इंटू भुजा, जिसको इंग्लिश में हम लिखेंगे साइड। दो फॉर्मूले याद रखेंगे, दोनों के क्वेश्चन ही आएंगे। हाँ, वर्ग का मतलब कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या बताएगा, 4 इंटू भुजा। अच्छा हाँ, समझ गए, वो वर्ग का परिमाप था 4 इंटू भुजा, ठीक है, और ये भुजा इंटू भुजा, तो दोनों में अंतर समझ है ना। तो नोट कर लो इसको, वर्ग का क्षेत्रफल। अब बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और आते ही है, क्षेत्रफल निकालना, एरिया और वर्ग। अभी नहीं जाना है, ये कभी करो, अभी क्लास कर दे रहे हैं हम, चलो। हाँ, ये होमवर्क नोट करो, ये वाला करके लाना होगा, और ये कौन करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हाँ चलो मैम, एक आयत का क्षेत्रफल निकालना है, एक आयत का परिमाप और एक आयत वर्ग का परिमाप सिर्फ क्षेत्रफल निकालना, सिर्फ क्षेत्रफल। मैम ने ये कल आज का टॉपिक क्षेत्रफल पे आधारित है, तो आज सिर्फ क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का चौड़ाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 15 इंटू 4, बस मल्टीप्लाई करना है, बहुत इजी होता है इसका फॉर्मूला। बस ये है कि कंफ्यूज नहीं होना परिमाप और इसका एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो या वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, एक साइड 16 की दी है अगर, तो जल्दी निकालो, उसके बाद कर देंगे। हाँ, एक भुजा की लंबाई 16 मीटर दी है। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का निकालना है।
चलो करो, सभी का देखूंगी, जाने नहीं दूंगी मैं जब तक होगा नहीं कंप्लीट। करो सुरेश, क्या सोच रहे हो? करो। तो टेस्ट की तैयारी कर लेना, आज टेस्ट है 6th क्लास का, ठीक है? 6th क्लास। वर्ग का क्षेत्रफल मैम, वर्ग का निकालना है ना। 16 6 कितने होते हैं? 16 6 हाँ 96 होते हैं। तुमने ये क्या किया? इसमें तुमने कुछ नहीं किया। चलो 16 × 16 का हमें मुझे इंटू करके बताओ, ऐसा वाला नीचे जो करते हैं। हाँ ये तो तुमने परिमाप सही निकाला। क्षेत्रफल तुम्हें क्या करना था? 64 को लिखा तुमने, 16 × 16 होता। भुजा गुणित भुजा, मतलब उसी भुजा का उसी भुजा में मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं, फॉर्मूले का 1 मार्क्स मिलेगा, और जो फॉर्मूला नहीं लिखेगा उसका 1 मार्क्स कट हो जाएगा। हाँ 5 2 लिख रहे थे तुम, तो यहाँ 2 की गलती हो गई ना। 6 3 पर सही है। अब यहाँ लिख लो 2 5 6। अब तुमने कॉपी कर लिया 2 5 6 है ना, पता चल गया तुम्हें? ठीक है। हाँ यानी क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं, उसी डिजिट को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ भी उसका मैं मल्टीप्लाई करता। हाँ अगर आएगा उसका फिर वो जो आंसर, जैसे 8 होता तो 8 का 8 से कर देते, 15 होता 15 का 50 से, 20 होता 20 का 20 से होता। ये बहुत इजी होता है वर्ग का, ठीक है? अब कल होमवर्क जरूर हम चेक करेंगे, ध्यान से करना। हाँ जाओ तुम इधर आओ, क्या समझना बताओ, जो समझना पूछ लो तुम। हाँ ये बना करना ऐसा है, बस ये फॉर्मूला लिख देना। हमारे पास नहीं है, अभी तो लिखा मैंने, भुजा गुणित भुजा वर्ग का फॉर्मूला मतलब यही होता है। ये फॉर्मूला ही कहलाता है, सूत्र कहलाता है भुजा गुणित भुजा, है ना? भुजा, हाँ जाओ, भुजा गुणित भुजा मतलब ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे हम चलते हैं। यहाँ 16 लिखो, है ना, और मीटर लिख दिया, ठीक है। इसका फिर ये मल्टीप्लाई किस करेंगे? फिर मल्टीप्लाई जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया है, एक भुजा की लंबाई, जैसे अभी हमने दी है 16 दी है, क्वेश्चन में आ जाएगा एक भुजा की लंबाई 16 है। तो इसका करेंगे 75। फिर तुम क्या करोगे? 16 × 16 करोगे। 75 क्यों? इसका वो करना है मल्टीप्लाई, 16 का 16 से मल्टीप्लाई करो। हाँ कितना है ये? 6 क्या किया? ये तो तुमने सही किया, 6 कम 6 पर 1 कम 1 नहीं होता, या 15 क्यों लिख रहा है? नहीं ये हमने इसको जोड़ दिया। ये क्या है? नहीं ये 16 है ना। हाँ 6 जी डाल दीजिए तो सही होगा ना। देखो ये ऊपर वाला सही है तुम्हारा, दूसरे में तो 1 से करेंगे ना, 1 का 6 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 1 का 1 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। तुम्हें मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा है, मतलब है ना? मल्टीप्लाई करना, इसको भी जोड़ना क्यों है? फिर से करो, फिर से करो, 16 × 16 करो, फिर से करो अच्छे से। हाँ 256 सही है। ये बाद में